की सभा एक बार फिर लग चुकी थी और कानाफूसी का दौर जारी था। मगर जैसे ही गुरुआइन चाय की टपरी पर पहुंची, पूरा हुजूम कुछ शांत सा हो गया। इस पर गुरुआइन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज यहाँ इतना सन्नाटा क्यों पसरा है? पर एक चू की आवाज भी ना आई। अरे बताओ क्या हुआ, सबको सांप सूंघ गया क्या? इसके बाद मासूम बोला कि आप गुस्सा तो नहीं कीजिएगा। तो गुरुआइन बोली, अरे इतना काहे घबराते हो भाई, बताओ। दरअसल आज हम सब रायसीना डायलॉग के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने हमारे विदेश मंत्री का बयान पढ़ा। उन्होंने एक बार फिर चीन को खरी खोटी सुनाई है। इतना सुनने के बाद गुरुआइन बोली, हाँ तो इसमें नया क्या है? तो जवाब देते हुए मासूम ने कहा कि हम सोच रहे थे मैडम कि अगर इंडिया चाइना दोस्त होते तो क्या होता। तो गुरुआइन हंस पड़ी, अच्छा ये बात है, तो चलो आज तुम्हें ये किस्सा भी सुना देते हैं कि अगर दोनों देश दोस्त होते तो क्या होता। तो चलो सबसे पहले इस पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि आखिर इन्हें दोस्त होना क्यों चाहिए। दरअसल बात यह है कि जब पश्चिमी देश अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहे थे, तब चीन और भारत में विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताएं फल फूल रही थी। दोनों देश कृषि व्यापार में समृद्ध थे, तो सामाजिक सांस्कृतिक रूप में भी इनकी समृद्धि का कोई सानी नहीं था। दोनों देशों के दरमियान आर्थिक सांस्कृतिक रिश्ते भी सदियों पुराने हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन और भारत के बीच संपर्क का पहला लिखा रिकॉर्ड मध्य एशिया में झांग कियान के अभियान के बाद का मिलता है। वहीं पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान बौद्ध धर्म भारत के बाहर चीन तक फैल गया। सिल्क रोड के जरिए से भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों ने इस दौरान दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संपर्क प्रदान किया। अगर ऐतिहासिक पन्नों को पलटें तो हम पाएंगे कि इतने शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, दार्शनिक आदान प्रदान के उदाहरण विश्व में और कहीं नहीं है। एक देश ने जहां दुनिया को ग्रेट वॉल बनाकर सकते में डाला, तो दूसरे ने ताजमहल का निर्माण कर दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। कहते हैं इतिहास में दोनों देश इतने समृद्ध थे कि विश्व की लगभग 50% से ज्यादा जीडीपी का उत्पादन इन्हीं दोनों देशों द्वारा होता था। लेकिन दोनों ही देश औपनिवेशिक शोषण के शिकार हुए और अपनी बादशाहत खो बैठे। ये औपनिवेशिक इतिहास भी दोनों देशों को करीब लाता है। हालांकि 7 दशक से भी ज्यादा समय से दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं है, मगर इतिहास की क्रूरता को भूलकर आज जब दोनों देश एक बार फिर ऐतिहासिक समृद्धि को वापस पाने के लिए प्रयासरत हैं, तो ऐसे में दोनों देशों को एक प्रयास अपने संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए भी करना चाहिए। चलिए, इतना समझने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि अगर दोनों देश साथ आ गए तो क्या हो सकता है। तो असल में चीन और भारत दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, तो साथ ही सबसे तेजी से उभरती आर्थिक महाशक्ति भी हैं। और अगर ये दोनों देश एक साथ आ गए तो एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की तस्वीर बदलने का दमखम रखते हैं। इन दोनों देशों के साथ आ जाने से न केवल भू राजनीतिक गतिशीलता बदलेगी, बल्कि आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तन भी आएंगे, तो वहीं क्षेत्रीय स्थिरता भी बढ़ेगी। अगर चीन और भारत साथ आ गए तो अमेरिका की बादशाहत भी टूटेगी। इसके अलावा इससे एक ध्रुवीयता से दुनिया बहुध्रुवीयता में बदलेगी और आज जो शक्ति का केंद्रण पश्चिमी देशों के हाथ में है, वो एशिया के पास होगा। इससे शक्ति का समान वितरण होगा। दोनों देशों का सहयोग एशियाई राजनीति और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। जहां भारत और चीन दोनों ही नवाचार में आगे हैं, वहीं संसाधन के मामले में भी समृद्ध हैं। चीन पहले से ही भारत में निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वहीं कई चीनी कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं। दोनों देश मिलकर जहां सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में सहयोग के द्वारा दुनिया में नंबर 1 बन सकते हैं, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी गूगल, एक्स, फेसबुक आदि की जगह ले सकते हैं। इसके साथ ही दोनों देश मिलकर
स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। दोनों देशों के बीच संयुक्त आर्थिक उद्यम, व्यापार साझेदारी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी वृद्धि से विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे रेलवे, राजमार्ग और बंदरगाह से माल और लोगों की आवाजाही सुविधाजनक बनेगी। चीन और भारत के बीच कनेक्टिविटी बढ़ने से नए व्यापारिक मार्ग और आर्थिक गलियारे भी खुल सकते हैं। इससे एशिया का और अधिक आर्थिक सशक्तिकरण होगा। वहीं दोनों देशों की साझेदारी चीन के बेल्ट रोड योजना के माध्यम से सिल्क रोड को नवीनीकृत कर सकती है और इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ेगा। हालांकि एक ये भी सच है कि भारत और चीन के बीच दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद है, जो लगभग उत्तर कोरिया के आकार के समान है। दोनों देशों के पास दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं हैं, जो कि खतरनाक हथियारों से लैस है और वर्तमान में चीन और भारत के बीच अक्सर सीमा विवाद और तनाव होता रहता है। तो ऐसे में अगर दोनों देशों में टकराव हुआ तो परिणाम भयानक होंगे। लेकिन अगर भारत और चीन मित्र होते तो एशिया को स्थिरता से लाभ होता। उनके सहयोग से क्षेत्र में शांति आ सकती है, जिससे संघर्ष का खतरा कम हो सकता है। इन दोनों देशों के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और मैत्रीपूर्ण संबंध सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे और इसके साथ ही आपसी समझ को बढ़ावा मिलेगा और पड़ोसी देश भी अपने विवादों को सुलझाने पर जोर देंगे। ये स्थिरता इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संसाधनों के बेहतर दोहन को भी संभव बनाएगी, तो वहीं इस क्षेत्र में पश्चिमी देशों के प्रभाव को भी कम करेगी। इसके अलावा अगर भारत चीन दोस्त होते तो सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी डॉलर को मिलती। चीन और भारत दोनों ही देशों ने इसकी बानगी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पेश कर दी थी, जब दोनों देशों ने मिलकर स्विफ्ट से बाहर निकाले जाने के बावजूद रूसी अर्थव्यवस्था को गिरने से बचा लिया। आज दोनों देशों के बीच जहां $100 बिलियन से भी ज्यादा का व्यापार होता है, वहीं दोनों देश कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक देश भी हैं। जबकि रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब आदि कच्चे माल के निर्यातक देशों से दोनों के ही अच्छे संबंध भी हैं। वहीं ब्रिक्स, एससीओ जैसे बहुध्रुवीय मंच से भी दोनों देश मिलकर डॉलर के खिलाफ दूसरे देशों को साथ ला सकते हैं। साथ ही इससे भारत के यूपीआई का भी विस्तार होगा। इससे पश्चिमी देशों के बैंकिंग सिस्टम जैसे कि स्विफ्ट प्रणाली को भी धक्का लगेगा। ऐसे में दोनों देशों की दोस्ती अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने का काम करेगी। तो वहीं भारत चीन के साथ आने से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत के दावेदारी को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा भारत की आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में सबसे बड़ा रोड़ा चीन और पाकिस्तान है। दरअसल भारत जब भी संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के विरुद्ध प्रस्ताव लाता है तो चीन उस पर वीटो कर देता है। पाक समर्थित भारत में आतंकवाद में भी चीन की महती भूमिका है। ऐसे में अगर भारत चीन साथ होते हैं तो आतंकवाद के खिलाफ दुनिया ज्यादा एकजुट नजर आएगी। इससे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ नई मुहिम छिड़ेगी और साथ ही भारत में नक्सलवाद हो या उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगाववाद, इसमें भी कमी आएगी और इससे भारत एक राष्ट्र के तौर पर अधिक स्थिर होगा। भारत चीन के साथ आने से विश्व में परमाणु निशस्त्रीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। चूंकि भारत और चीन ने परमाणु हथियार एक दूसरे से सुरक्षा के लिए ही बनाए हैं, तो ऐसे में अगर दोनों देश मित्र बन जाएंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसके अलावा अगर भारत और चीन दोस्त बन जाते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधनों पर होने वाले व्यय को वो अपने लोगों के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे और इससे दोनों देशों में व्याप्त समस्याएं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, असमानता वगैरह को रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद गुरुआइन बोली, देखो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर ये दोनों देश करीब आ जाएं तो ऐसा होगा, वैसा होगा वगैरह वगैरह, पर अभी ये सिर्फ एक कल्पना है। हालांकि ऐसा संभव हो सकता है, पर इस रास्ते में कई चुनौतियां हैं।
जैसे कि तिब्बत की स्वायत्तता का मुद्दा, सीमा विवाद, पूर्व के युद्ध, आर्थिक रणनीति प्रतिद्वंदिता आदि। वैसे इन चुनौतियों के बावजूद अगर दोनों देश चाहें तो इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं और एशिया को दुनिया का केंद्र बिंदु बना सकते हैं, जो विश्व शांति, समृद्धि और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम हो सकता है। तो दोस्तों, आज की चर्चा यही समाप्त होती है। ये कहते हुए गुरुआइन ने अपनी चाय की आखिरी चुस्की ली और चलती बनी। तो दोस्तों, हमारी ये पहल आपको कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।